नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबाल मार रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर बड़ा हमला किया है और सीधा उन्होंने उद्धव ठाकरे को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाबा साहब ठाकरे की पीठ पर छुरा घोंपा है और इस समय जो हालात बने हैं ऐसे में उनकी जो पार्टी है हमास आतंकवादियों का समर्थन भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम के इस बयान के बाद से उद्धव गुट के तरफ से संजय राउत सामने आए। संजय राउत हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बीच बीच में ऐसा बयान देते हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे में सीएम शिंदे के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला और सीएम शिंदे के खिलाफ जमकर हमला बोला। आप भी सुने संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। भाषा आहेत, असंख्य प्रांत आहेत। फेडरल स्टेट का मतलब क्या है डेमोक्रेसी में? जो यूनाइटेड स्टेट में है वो इंडिया में है, इस प्रकार से होता है। लेकिन कोई नया शगुफा लेकर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अपने अपने स्टेट को आप मजबूत करिए, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप तेलंगाना में जाकर क्या कर रहे हो? जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? आप पश्चिम बंगाल में जाकर क्या बोल रहे हो? जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप उस राज्य में अस्थिरता पैदा कर रहे हो। फिर जातीयवाद हो, धर्मवाद हो, सब कुछ हो। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो आपने महाराष्ट्र को मदद नहीं की, लेकिन सरकार जब से बदल गई तब आप वहां से खजाना खुला कर दिया है महाराष्ट्र के लिए। तो जिम्मेदार कौन है? जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है या जातीयवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिम्मेदार कौन है? कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हमास से तुलना की, आतंकवादी लश्कर तैयबा से तुलना की। किसकी? शिवसेना। कौन सी शिवसेना? ये खुद ही हमास है, ये खुद ही हमास है। देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस प्रकार से। हमास, लश्कर तैयबा, हिजबुल, हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र में ये इस प्रकार की जो संगठन और नाम है उनका कोई महत्व हम मायने नहीं रखते, लेकिन उनके दिमाग में हमास और धमास भरा है। ये सब बातें आप 2024 में करें, क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। कल दसरा मेळावा हुआ है, कल शुभ दिन था, शुभ अवसर था। आप इस प्रकार से बातें करते हो, आपकी सोच क्या है उससे पता चलता है। आप महाराष्ट्र में हमास, हिजबुल, लश्कर तैयबा, अल-कायदा, जिस शिवसेना ने आपको बढ़ाया, जन्म दिया राजनीति, आपको यहाँ तक मुख्यमंत्री बनने तक आपको पहुँचाया, और आप उनको हमास कहते हो, उससे आपके दिमाग में कितने गंदे कीड़े भाजपा ने डाल दिए हैं, बीजेपी ने, ये पता चलता है। मैं आपको भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर संस्कार है बाला साहब ठाकरे जी का, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन इतने घुटने टेक रहे हैं बीजेपी के सामने। कल क्या कहा शिवसेना के रैली में, वहाँ जो बेईमान लोगों की जो रैली थी, अरे देश को मजबूत करो। शिवसेना के हमारे जो शिवसेना प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, हमेशा देश की बात की, जनता की बात की और महाराष्ट्र की बात की। ये उनका पूरा भाषण बीजेपी को मजबूत करो। अरे शिवसेना का रैली है ना, आप क्या बोल रहे हो? फिर मोदी जी को मजबूत करो, फिर नड्डा जी को मजबूत करो, फिर फडणवीस जी को मजबूत करो। उसका ऊपर ही पूरा उनका स्पीच चल रहा था, मैंने सुना। रैली शिवसेना की है, रैली एक दिशा देने के लिए होती है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन जो भाड़े के लोग आए थे, जो बीजेपी ने भेजे थे, उनके सामने तो यही बोलना पड़ेगा, मोदी जी की जय, अमित शाह जी की जय, फडणवीस की जय। क्या उनका ऊपर दिन आए हैं? कल मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खा के कहा कि मैं मराठा आरक्षण। अरे देना ही पड़ेगा, तो मेहरबानी कर रहे क्या? देना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। आपको कौन नहीं पूछे? सबसे पहले आप इतने दिन मुख्यमंत्री रहने जा रहे हो, ये जनता को मालूम है।
आप किसके मेहरबानी से बैठे हो ये जनता को मालूम है, और आपको क्यों बिठाया है वहाँ वो भी सबको मालूम है। जब तक आपको बिठाए तब को आपको करना पड़ेगा। आप तो एक गैर कानूनी तरीके से आप सत्ता में बैठे